नमस्कार दोस्तों। ख़राब मौसम, 78 गाड़ियाँ एक रास्ते पर फंसी और एक फिदायीन हमला और 40 सीआरपीएफ जवान शहीद। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुलवामा के आतंकवादी हमले की, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उन 40 परिवारों के साथ पूरा देश रोया था। आखिर क्या हुआ था 14 फरवरी 2019 को? आइए दोस्तों जानते हैं। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। कश्मीर में तैनाती के लिए सीआरपीएफ का 78 गाड़ियों का काफिला आमतौर पर जम्मू से श्रीनगर जाने वाले नेशनल हाईवे 44 से होकर गुजरता है, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण सड़कें खुली नहीं थीं। अवंतीपुरा के पास लेटपुरा नाम की जगह पर सीआरपीएफ की गाड़ियों को सड़क पर रोक लिया गया था। 14 फरवरी को दोपहर 3:15 बजे आदिल अहमद दार नाम का युवक एक गाड़ी में आरडीएक्स लेकर सीआरपीएफ के काफिले से जा भिड़ा। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। हताहतों की संख्या के लिहाज से यह कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक था। आदिल अहमद दार एक 20 साल का लड़का, जिसने अपने आका यानी मसूद अजहर के आदेश पर 14 फरवरी 2019 को इंडियन आर्मी के ऊपर न सिर्फ सुसाइड अटैक किया, बल्कि उस हमले की जवाबदारी ली खुद जैश-ए-मोहम्मद ने, जिसका हेडक्वार्टर है पाकिस्तान। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, जिसके तहत सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी को भी हवाई यात्रा के जरिए तैनात किया जा सकेगा। शहीदों के शव जब वापस उनके घर पहुंचे तो सारा गांव उन्हें आखिरी सलाम देने को इकट्ठा हुआ। जल्द ही यह गम आक्रोश में बदल गया और इसके बाद भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार करते हुए बालाकोट में पाकिस्तान के संरक्षण में पनप रहे आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तानी आर्मी के कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया। एलओसी से 80 किलोमीटर दूर बालाकोट है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से महज 40 किलोमीटर दूर है बालाकोट से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद है। पुलवामा में इंडियन आर्मी के ऊपर ये जो हमला हुआ, यह हमला जैश-ए-मोहम्मद संगठन ने करवाया था, जिसने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। और उस हमले के बारे में पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता था, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से पाकिस्तान के युवा ने उस हमले का जश्न मनाया, सच में घटिया नस्ल का देश है। क्योंकि जब पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ था, तब मेरा देश का युवा मोमबत्ती लेकर खड़ा हुआ था, लेकिन जब भारत पर आतंकवादी हमला हुआ तो पाकिस्तान ने उस आतंकवादी को जन्नत नसीब हो, इसके लिए दुआएं पड़ी। सच में इससे ज़्यादा घटिया नस्ल तो किसी की हो ही नहीं सकती। खुफिया जानकारी के हिसाब से इस तरह के हमले का अंदेशा पहले से ही था और सुरक्षा एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी आईईडी हमला कर सकते हैं। इस अलर्ट में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट और उनके आने जाने के रास्ते पर आईईडी से हमला कर सकते हैं। तो फिर यह किसकी चूक से इतना बड़ा हमला हो गया और हमें अपने अनमोल जवानों की शहादत देनी पड़ी। इस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा बलों के साथ एक मीटिंग भी की थी। मीटिंग में कहा गया था कि आतंकी सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बना सकते हैं। इस हमले को सीरिया और अफगानिस्तान में होने वाले हमलों की तरह अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा बलों को अपना काफिला रात में लेकर जाना चाहिए। इसके बावजूद बर्फबारी के कारण जाम हाईवे के खुलते ही सीआरपीएफ जवानों का काफिला श्रीनगर के लिए रवाना हो जाता है। तो फिर सवाल यह उठा कि आखिर सीआरपीएफ ने खुफिया रिपोर्ट को क्यों इग्नोर किया। इस पर सीआरपीएफ के पूर्व आईजी ने कहा कि जब आतंकी हमले का अलर्ट था तो जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर क्यों नहीं भेजा गया, और अगर हेलीकॉप्टर के थ्रू जवानों को भेजा जाता तो इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता था। लेकिन इतने से ही पाकिस्तान का पेट नहीं भरा। उसने हमारे इस पुराने जख्म को दोबारा कुरेदने की कोशिश करी और दोबारा पुलवामा में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रची, लेकिन इस बार उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही। हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इस अटैक को दोबारा दोहराया जा रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने आईईडी से भरी एक कार को, जो कि सफ़ेद रंग की सेंट्रो कार थी, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी, जो कि किसी स्कूटी का नंबर था। सुरक्षा बलों को रात में आतंकवादियों की खबर मिली और इसके बाद तलाशी शुरू हो गई। इसी दौरान पुलवामा में एक इलाके में एक सेंट्रो को आते देखकर पुलिस ने रुकने को कहा, लेकिन ड्राइवर कार लेकर भागने लगा। पुलिस ने 3-4 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया और जब देखा तो पता चला कि गाड़ी आईईडी से भरी हुई है। सुरक्षा बलों को शक था कि कार में ड्राइवर या रिमोट कंट्रोल हो सकता है।
इसलिए पहले बॉम्ब एक्सप्लोजिव स्क्वाड से जांच करते हैं और फिर 5 किलो आईईडी लगाकर कार को विस्फोट कराया गया और इस तरह दोस्तों पाकिस्तान को पकड़ा गया रंगे हाथ। तो देखिए दोस्तों कैसे पाकिस्तान बार बार और लगातार हमारी इंडियन आर्मी पर वार करता है, लेकिन इस बार इसकी नापाक कोशिश नाकामयाब रही। और दोस्तों आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान की इस घटिया हरकत के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।